Good morning, dear students. Yes, students, today we will do our next unit, that is Unit 14, Data Handling. This is our second last unit. After this unit, only one unit will be remaining in our syllabus. So, let's start with the first introduction. Yes, students, you have to write this introduction in your notebook. First definition is data. What is data? डाटा इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स। क्या है बच्चों? ये नंबर्स का कलेक्शन है जिसको इकट्ठा किया जाता है टू गेट सम इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, सपोज आपके PT2 के मार्क्स हुए थे या टर्म 1 के मार्क्स हुए थे, उसमें हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स आए थे। तो हमने क्या किया, टर्म 1 के सभी बच्चों के मैथ के मार्क्स ले लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी बच्चों को डाटा को क्या कर लिया, नंबर्स को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ताकि हमको क्या मिल पाए, इन्फॉर्मेशन मिल पाए। कैसी इन्फॉर्मेशन? हम अगर हमारे पास डाटा होगा, अगर हमारे पास नंबर होंगे सभी बच्चों के, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस बच्चे के मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, किस बच्चे के मार्क्स बिलो एवरेज मार्क्स हैं, कौन से बच्चे हैं जो फेल हैं। तो डाटा क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गेट सम इंफॉर्मेशन, ताकि हम उस डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन हम निकाल पाएँ। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज। रेंज बच्चों क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। समझ आ गया बच्चों? डिफरेंस इंडिकेट माइनस। तो रेंज, हमें अगर किसी भी डाटा के रेंज निकालनी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, उस डाटा की हाईएस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं उस डाटा की लोएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा से। एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज हमारे क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 20, 18 मार्क्स हैं, 19 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, और मान लेते हैं सपोज 17 मार्क्स हैं। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। सपोज मैथ के ये मार्क्स है आउट ऑफ 20। तो अब हमको रेंज निकालना है इस गिवन डाटा का। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस वैल्यू में से, इस डाटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी बेटे? 18। ठीक है, और इस डाटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? दैट इज 8। समझ आ गया? सबसे हाईएस्ट वैल्यू 18, सबसे लोएस्ट वैल्यू 8। दोनों को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस मीन्स माइनस कर देंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। तो 10 हमारी इस डाटा की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके बच्चों, होप सो समझ आ गया होगा आपको। डिफरेंस क्या है, रेंज क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। मूव ऑन टू द लास्ट डेफिनेशन ऑफ today's intro, that is the frequency. That is the number of times a particular figure occurs is called its frequency. जैसे मैं इसी डाटा की बात करूं, मैं अगर इस डाटा में टेबल बना के मैं आपसे पूछूं कि 5 बच्चों में से 18 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 1 बच्चों के, तो जो 1 है वो इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे 19 पूछूं मैं, 19 कितने के हैं? 1 के हैं। अगर मैं इसको लास्ट को 8 बना दूं, ठीक है, 10 कितने बच्चों के हैं? 1 बच्चों के हैं। 8 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? अब 2 बच्चों के हैं। तो 2 इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया बच्चों? क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर फिगर अकर्स इन ए गिवन डाटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन अ गिवन डाटा। किसी गिवन डाटा में वो नंबर कितनी बार आ रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ आ गया? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर फिगर अकर्स इन अ गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ इन द गिवन क्वेश्चन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इन द फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों? देयर आर 20 स्टूडेंट्स, जिन 20 स्टूडेंट्स की आपको वेट गिवन है। सपोज आपकी क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, तो उन 20 स्टूडेंट के वेट गिवन है इन किलोग्राम। क्या गिवन है? वेट गिवन है 20 स्टूडेंट्स के इन किलोग्राम। तो हमको क्या करना है बच्चों? ये देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन है, फ्लोइंग आर द वेट्स इन
किलोग्राम और 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 25, 16, 17, ये आपको 20 स्टूडेंट के वेट गिवन है। अब आपको हमको सिर्फ यही बताना है कि सबसे पहले प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनानी है? एक टेबल बनानी है। और टेबल कैसे बनेगी यहाँ ध्यान दीजिए। ये टेबल आप देख रहे हैं, अब टेबल बन चुकी है। इसके अंदर अब सिर्फ आपको ये देखना है कि 5 किलोग्राम वेट कितने स्टूडेंट का है, डेट इज़ 1। ठीक है। ऐसे ही 6 किलोग्राम वेट कितने का है, 9 कितने का है, 10 कितने का है, 15 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन जाएगी। इसके अंदर आपने एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या जोड़नी है, डेट इज कॉल्ड द टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या इंडिकेट कर रहा है? आपकी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। ठीक है। 1 है तो 1 बार लग जाएगा, 2 है तो 2 बार लग जाएंगे, 2 है तो 2 बार। तो टेली मार्क्स बनाते कैसे, ये एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। सपोज 5 का टेली मार्क्स हमको शो करना है, तो 1, 2, 3, 4 4 बार, और 5th के लिए क्रॉस। सपोज 6 आ गया, 6 का टेली मार्क्स हमको शो करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे और 6 ऐसे। सपोज 11 का हमको शो करना है, 11 के लिए हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आएगा, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आएगा, एंड दैट इज द 11। समझ आ गया बच्चों? तो जो फ्रीक्वेंसी होएगी उसी का टेली मार्क्स हमको ऐसे ऐसे बनाने हैं। ठीक है। देखिए अब 5 किलो कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक स्टूडेंट का है। 6 किलो कितने का है, 2 का है। 9 kg कितने का है, ये भी 2 का है, ये भी 2, 3, 3, 2, 3, 2। समझ आ गया बच्चों? बस अब इसको टेली मार्क्स कैसे बनाने हैं आपको, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2। और आपको अपने चेक करना हो कि आपका सम गलत है या सही है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया करो। ठीक है। करो टोटल, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 7, 3 10, 13, 2 15, 3 18 एंड 2 20। अगर ये आपका टोटल स्टूडेंट्स के इक्वल आ गया, डेट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स इज गिवन बिलो। आपको क्या गिवन है, 25 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100 मार्क्स। देखिए 80, 60, 40, 75, 70, 75, ऐसे हमें बच्चों को क्या बताना है, यही बताना है कि 80 कितनी बार आ रहा है, कि 60 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 40 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 70 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 65 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ऐसे ही ये चार्ट देख के हमको क्या बनाना है, सबसे पहले मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमको क्या बनानी है, टेबल बनानी है, और जो 4 पार्ट पूछे गए हैं उसके फिर जवाब देने हैं। ठीक है। पहले हम टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल, ये देखिए बच्चों, ये टेबल बना लिया मैंने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है किसकी, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स की। तो ये लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ओनली 1 स्टूडेंट के आए हैं। 60 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 6 स्टूडेंट के आए हैं। तो टेली मार्क्स के लिए क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। अब देन 65 में 2, 70 में 7, तो 70 का बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 75 सिर्फ एक ही बच्चों के हैं, तो एक टेली मार्क्स में एक बार। 84, 1, 2, 3, 4, देन 2, देन 1, देन 1। और इसको काउंट कीजिए, ये 25 लास्ट में आते हैं या नहीं आते। 6 और 1 7, 2 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17 और 4 21, 21 और 4 25 लास्ट में आ चुका है। डेट मीन्स हमारा जो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक एक करके देखिए। इसमें पूछा हुआ फर्स्ट पार्ट में कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स है कितने, 100। तो एक बच्चे के आए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का 100 मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चे ने obtained किए हैं। बी पार्ट में हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 75, कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 75 हैं। अब ऊपर देखिए, ये आपको ऊपर डाटा से हेल्प मिलेगी। अब कितने बच्चों के 75 से ऊपर हैं, तो अगर ये डाटा आपके पास हो, इंस्टेड ऑफ आप हर बार काउंट करो, तो ये डाटा आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली निकालने में कि कितने बच्चों के मार्क्स 75 से कम हैं। अब 75 को इंक्लूड नहीं करना, इसको इंक्लूड
नहीं करना। 75 से कम, 75 से कम क्या होंगे? ऊपर वाले सारे, डेट इज 7 + 2 + 6 + 1, क्योंकि 75 से ऊपर वाले मार्क्स ये सारे मार्क्स हैं। तो 7 + 2 + 6 + 1, तो लास्ट में हमारा देख रहे हैं आप बी पार्ट में कितना आ गया? 7 और 2 9, 1 10 और 6 16, 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए जिसके मार्क्स लेस देन 75 हैं। सी पार्ट देखिए, स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 80। अब हमको क्या बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। अगेन 80 आ गए तो 80 वाले को कंसिडर नहीं करना, 80 से ज़्यादा मार्क्स, 80 से ज़्यादा मार्क्स, तो 80 से ज़्यादा मार्क्स 85 है, 90 है, 100 है, इन तीनों के प्लस कर देंगे। डेट इज़ 2 + 1 + 1 कितना हो गया बच्चों हमारे पास? 3 और 4, ठीक है। 2 + 1 + 4 डेट इज आंसर कितना आ गया हमारा? 4। एंड फोर्थ पार्ट में क्या बच्चा हो बच्चों? डेट इज द रेंज। देखिए डाटा में, इस डाटा में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी? 40, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 100। तो रेंज आपको सिखाया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, वही नीचे कर रखा है 100 - 40 डेट विल बी इक्वल टू 60। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो क्वेश्चन बचते हैं इसके, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको खुद ट्राई करना है। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट अकर पर डे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने हैं? आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर डे कितने हुए हैं। तो 6 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, आपको ये काउंट करके टेबल बनानी है ऐसे ही, और टैली मार्क्स बनाने हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में भी, फ्रीक्वेंसी में भी आपको जस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। 5th में आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी टेबल बना के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका जवाब देना है। तो ट्राई करना बच्चों, अगर किसी भी पार्ट में डाउट होता है बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आप खुद से बना पाओगे। सो डेट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।